कौन हेलो एवरीबॉडी। चलिए उस दिन मैंने बताया था दो टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आज मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पार्ट 1 था। आज कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 में पूरे टेंस को खत्म कर दूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके लिए क्या ट्रिक है देखिए। ट्रिक बताया सर्फ जुलाई, सर्फ जुलाई। मैंने पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रिक, सुनो दो ए हर्ष। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बताया था नताशा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, सर्फ जुलाई। सर्फ जुलाई से क्या क्या है देखिए, वर्ड देखते हैं। पहला है एस से सो फार, यू से अप टू नाउ, आर से रिसेंटली, एफ से फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, जे से जस्ट, यू से अप टू प्रेजेंट, एल से लेटली और वाई से येट। इतना जब शब्द आपको मिलता है तो समझिए, यानी किसी भी सेंटेंस में इतना शब्द में से कोई एक शब्द मिलता है तो समझिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है। कोई एक एग्जांपल ये है, ही डैश टू पटना लेटली, ही डैश टू पटना लेटली। इसमें देखना क्या है, कुछ ऐसा, ये पूरे सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द मिल रहा है जो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेटली। लेटली यहाँ पे है इसी में से किसी, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, जस्ट, अप टू प्रेजेंट, यहाँ पे है लेटली। तो लेटली है, तो है तो मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके लिए क्या भरेंगे, मैंने पहले भी बताया था। सबसे पहले दिन जब शुरुआत किया था तो बताया था ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ किसका भर करेंगे, यानी कि V5 का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो बचता है उसके लिए V1 का प्रयोग करेंगे। ये बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे V5 और V1 का प्रयोग किया था, बस सेम वही करना है। यहाँ पे भी करना क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देना है। ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और बाकी जो बचता है उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मैंने किया ही, तो ही के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला में है वेंट, ये तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया कि होगा तो क्या होगा, हैज, हैव प्लस V3। तो हैज किसके साथ, हैव किसके साथ, ये मैंने बता दिया, वर्ब का तीसरा रूप। तो देखते हैं ही के साथ क्या लगेगा, हैज। तो यहाँ तो मैंने हैज लिख दिया। इसमें देखते हैं कोई ऐसा है, हैज से रिलेटेड, हैज गॉन। देखिए ही हैज गॉन टू पटना लेटली, यानी मैंने अभी तक किसी का हिंदी नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी निकालने की आवश्यकता है। बस एक शब्द से आप पता कर सकते हैं कि ये किस टेंस का है। लेकिन अगर आप कहो तो हिंदी में बता दे रहा हूं सबका। सो फार, अप टू नाउ, यहां तक अभी तक इसका होगा अप टू नाउ, इसका भी अभी तक। रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में। फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम का मतलब होता है पहली बार या दूसरी बार। जस्ट तुरंत। अप टू प्रेजेंट का भी हिंदी होता है अभी तक। लेटली मतलब होता है हाल ही में, ये मतलब भी अभी तक, यानी कि अभी तक के चार हिंदी आ रहे हैं, मतलब इंग्लिश। सो फार, अप टू नाउ, और यहाँ पे अप टू प्रेजेंट, और दूसरा है येट। मतलब सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट और ये, इन सब का हिंदी होगा अभी तक। लेटली और रिसेंटली, इन दोनों का हिंदी होगा हाल ही में। फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, इसका होगा पहली बार या दूसरी बार। फॉर द फर्स्ट टाइम हो तो उसका हिंदी होगा पहली बार, और फॉर द सेकेंड टाइम होगा उसका हिंदी होगा दूसरी बार। जस्ट मतलब तुरंत। तो ही डैश टू पटना लेटली, यहां पे एक शब्द क्या मिला, लेटली। तो लेटली हो गया, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ नहीं सोचना इसका हिंदी मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता कि इसका हिंदी क्या है, बस एक शब्द मिला ना, क्या, लेटली। तो मैं जानता हूं कि सर्फ जुलाई, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और मैंने बताया सर्फ जुलाई वाले वर्ड अगर किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो उसमें हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें मिल गया एक शब्द क्या, लेटली, यानी कि इसमें जो वर्ब का प्रयोग होगा हैज, हैव प्लस V3 का होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हैज प्लस V3। तो यहाँ पे देखते हैं हैज प्लस V3 कोई सब ऑप्शन है, तो हैज गॉन यहाँ पे है, बस हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दे डैश दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम। दे डैश दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब क्या है, दे डैश दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम ये है क्या, इस सेंटेंस में ये वर्ड है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें है क्या, सर्फ जुलाई वाले पूरे ट्रिक में, क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो इस सेंटेंस में है, या इस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है जो इसमें है। तो देखते हैं कौन सा है, फॉर द फर्स्ट टाइम।
फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी ये है किसमें, सर्फ जली में। तो क्या देखना है, सर्फ जली में है तो हैज हैव प्लस V3 देखना है। अब एक चीज और उससे पहले देखना है क्या कि सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ ही ना हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो देखना है कि यहाँ पे क्या है, दे के साथ क्या हो जाएगा, हैव। अब हैव वाले सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे हैव रेड, तो हैव रेड दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम। हिंदी निकाल सकते नहीं आप, तो हिंदी में बता दे रहा हूँ, उन लोगों ने जब किताब पहली बार पढ़ा है। कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखते हैं चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये मतलब बहुत ही आसान है। इसमें देखना क्या है, फॉर प्लस सिंस, फॉर सिंस प्लस टाइम, यानी कि फॉर हो नहीं तो सिंस हो, या उसके बाद क्या होना चाहिए, टाइम। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव बीन प्लस V4। V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी, हैज बीन या हैव बीन प्लस V4। पहले देखना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखना क्या है, सबसे जरूरी चीज ये है, या तो फॉर नहीं तो सिंस प्लस टाइम, फॉर सिंस प्लस टाइम होना चाहिए। तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यही बस मिलेगा फॉर सिंस प्लस टाइम। तो वो भी हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी आठवां टेंस भी इसी पे बनेगा। बस जहाँ पे हैज हैव बीन है वहां पे दोनों को हटाओ, सिर्फ हैड बीन रखो, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रिक। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर सिंस प्लस टाइम, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप, यानी कि वर्ब में आईएनजी। पहले मैंने एग्जांपल दिया, रेशमा डैश टू मुंबई फॉर 5 days। रेशमा डैश टू मुंबई फॉर 5 days। आखिर इसमें देखना इस पूरे सेंटेंस में कि इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो इससे मिलता हो, तो बस है क्या, फॉर। तो मैंने ठीक है लिखा है फॉर, तो फॉर है, लेकिन फॉर के बाद क्या लिखा है, टाइम होना चाहिए। टाइम है इसमें फॉर 5 days, हाँ ये भी है, फॉर तो है, इसके बाद टाइम भी है, क्या, फॉर 5 days। तो फॉर 5 days हो गया, तो यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब देखना क्या कि इसमें क्या भरे, हैज बीन की हैव बीन, हैज बीन की हैव बीन। तो रेशमा नाम है, यानी सिंगुलर नाउन, तो क्या होगा, सिंगुलर, यानी हैज बीन। अब देखना हैज बीन तो हो गया, वर्ब देख लेना कि इसमें कोई ऐसा है, हैज बीन के साथ वर्ब क्या है, गोइंग, तो गोइंग, हैज बीन गोइंग, यानी कि रेशमा हैज बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 5 days, यानी रेशमा 5 दिनों से मुंबई जा रही है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दे डैश ऑनलाइन सिंस मंडे, दे डैश ऑनलाइन सिंस मंडे। ये मैं बाद में बताऊंगा, फॉर और सिंस का प्रयोग जो है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये कब, जब प्रीपोजिशन पढ़े होगा तब। फॉर और सिंस का प्रयोग, कि यहाँ पे सिंस हो गया, यहाँ पे फॉर हुआ, वो बात में बताऊंगा। बल्कि ये बताया तो जाता है टेंस में ही कि अभी तो मैं टेंस से मतलब यहाँ पे मैं ट्रिक से बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे है। अगर ये जो बेसिक पढ़ाया जाता है तब ये बताया जाता है फॉर और सिंस, तो इसको मैं प्रीपोजिशन में बांट के बताऊंगा, उस समय फॉर और सिंस का प्रयोग। यहाँ पे देखते हैं, पहले वर्ब देखते हैं, दे डैश ऑनलाइन सिंस मंडे। अब दे हो गया, ऑनलाइन यहाँ पे है, सिंस है, मंडे है, तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, कोई सिंस एक मिल गया। सिंस के बाद देखते हैं कि टाइम है या नहीं है, तो सिंस के बाद टाइम है क्या, मंडे, यानी कब से, मंडे से, तो मंडे मिल गया यानी टाइम ही मिल गया। सिंस ये है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखना है या तो हैज बीन भरेंगे नहीं तो हैव बीन, अब प्लस वर्ब का चौथा रूप। अब देखते हैं कि इस सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के साथ क्या भरेंगे, प्लूरल है तो हैव बीन, और इसके बाद कौन सा वर्ब है, इसमें कोई है, हैव बीन के बाद है टीचिंग, तो हैव बीन टीचिंग, दे हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस मंडे, यानी वे लोग मंडे से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत महत्वपूर्ण टेंस है। इसके लिए ट्रिक देते हैं क्या, लिया। अगर ये यानी 4 वर्ड आपको मिल जाए तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, V2 का। देखते हैं एल से क्या है, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर। एल से क्या, लास्ट डे मिल जाए, लास्ट वीक मिल जाए, लास्ट मंथ मिल जाए, लास्ट ईयर मिल जाए। आई से क्या, इन द पास्ट। इन द पास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आज मान लेते हैं कि अभी 2020 है, अगर 2019 की बात हो जाए, 2018 की बात हो जाए, 2017 की बात हो जाए, यानी कि 2020 से पहले जो भी आ जाए, यानी इन द
पास्ट की बात कर रहा है, यानी आज से पहले कभी भी आ जाए वो पास्ट है। तो इन द पास्ट में जो भी आ जाए उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि V2 का। इसके बाद देखते हैं यस्टरडे, सबसे महत्वपूर्ण है यस्टरडे। वाई से क्या हो गया यस्टरडे, और ए से एगो। ये चार मतलब इसमें बहुत है और भी है जो मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ वही लिखा है जो महत्वपूर्ण है। बाकी मतलब सिर्फ एकेडमी के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी कंपटीशन लेवल के लिए इसमें और है जिसको बताना जरूरी होता है। इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज हाई टाइम, ये सब इसी में आता है, लेकिन सिर्फ जानिए आप जो जरूरत है। एल्स हो गया लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर। आई से इन द पास्ट, इन द पास्ट मतलब मैंने बता दिया। वाई से यस्टरडे और ए से एगो। अब देखते हैं एग्जांपल में, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। इस सेंटेंस में देखना क्या ये कुछ मिल रहा है ऐसा एक शब्द जो इससे रिलेटेड हो, कोई है? तो पूरे सेंटेंस को मैं देख रहा हूँ, द टीचर है, डैश है, द लेसन है, यस्टरडे है, यस्टरडे है। तो यस्टरडे है तो कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके साथ यानी किसका प्रयोग, V2, तो वर्ब का दूसरा रूप। अब देखते हैं इसमें वर्ब दिया होगा, चार वर्ब मिलेगा। एक है टॉट, टीचेस, विल टीच और हैव टॉट। तो V2 कौन है, V2 का मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप। तो वर्ब का दूसरा रूप में क्या होता है कि उसके साथ कोई एक्चुअली वर्ब नहीं होता है, सीधा सिंपल सी बात है। तो पहला है ये क्या, टॉट, ये क्या है, टीच का दूसरा रूप होता है टॉट। टीचेस ये कौन सा है, V5। विल टीच यहाँ पे V1 है और उसके पहले एक्चुअली वर्ब लगा विल। और हैव टॉट यहाँ पे टॉट V3 भी होता है और V2 भी होता है, लेकिन इसके पहले क्या एक्चुअली वर्ब है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, टॉट। द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे, यानी शिक्षक कल या लेसन पढ़ाए, लेसन पढ़ाए। तो ये देखो, ये अब की बार की एग्जाम में आया था। अभी मैंने बहुत क्वेश्चन नहीं दिया, एग्जाम पेपर देखना क्या हो, इसमें से पहले एक बार याद करो और उसके बाद पेपर देखो। पेपर से रिलेटेड जितने मतलब इस टेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। तुम एक बार पहले याद करो सब और उसके बाद पेपर देखो। उसके बाद देखते हैं दूसरा, आई डैश मैट्रिक इन 2014। अब कहोगे कि आई डैश मैट्रिक इन 2014। अब इसमें कहोगे कि आखिर इस टेंस के कुछ है नहीं, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, इन द पास्ट, यस्टरडे और एगो। इन चारों में से इसमें कोई मिल रहा है, कोई भी नहीं मिला, तो फिर ये कौन सा टेंस हो गया। तो मैंने अभी बताया था इन द पास्ट का मतलब क्या होता है, यानी भूत में, यानी इन 2014 यानी कि 2014 में। अभी क्या चला है 2020 और 2014 क्या हुआ, पास्ट हो गया ना। तो आई डैश मैट्रिक इन 2014, तो कहना क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंफर्म हो गया कि इन मतलब 2014 है यानी पास्ट है। तो पास्ट है तो कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो है पास्ट, है तो होगा नहीं, सिर्फ हम मुझे चाहिए क्या, V2। यहाँ पे हो गया पास्ट, यानी ये है V2। तो आई पास्ट मैट्रिक इन 2014। अब देखो होता है क्या, इसमें मैंने इतना लिखा है, एग्जाम्पल दो दिया, क्योंकि जगह कम है, एग्जाम्पल जितना है आवश्यक उतना ही मैं दे दे रहा हूँ। इससे भी एग्जाम्पल बस एक बार तुम याद करो और उसके बाद किताब से जो भी प्रकाशन है, कोई भी प्रकाशन आपके पास, लूसेंट हो, ऑक्सफोर्ड सीनियर वाला हो या विद्यासागर हो या मतलब और कोई भी प्रकाशन हो, बस एक बार याद करो, उसके बाद उस तरह से देखो जो सवाल। हाँ अब ये और चीज है, इसमें अपवाद मिलेगा, मैंने इस टेंस में बता दिया और तुम बनाओगे जब लगेगा अरे यार ये तो इस टेंस का है नहीं और इस टेंस से बनाने के पे मतलब इसका आंसर दूसरा कुछ दे रहा है, तो उसके लिए मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जो एक्सेप्शन लिखकर सब एक्सेप्शन वाला ही वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या है तो वो उसमें ऐसा क्यों बन गया, उसके लिए एक्सेप्शन के लिए बाद में बनाऊंगा। पहले मतलब परेशान मत हो, पहले याद रखो और उसके बाद जो बच रहा है एक्सेप्शन वाला लग रहा है कि ये गलत है उसको मैं सबको बाद में सॉल्व करूंगा।